आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गुजरी में खबर सुनो। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बकिया नाल की मुलाकात। दोवां लीडरों ने कई शोबों में शराकतदारी न अगे ले जाने वास्ते मुफाहमतनामा पर किया दस्तखत। जम्मू कश्मीर में हर लंघते दिन चुनाव सरगर्मी हो रही है तेज। दूजा मरहला वास्ते कागजात नामजदगी दाखिल करने को सिलसिलो जारी। तीजा मरहला वास्ते नोटिफिकेशन कल होगी जारी। पहला मरहला का इंतखाबात के दौरान 18 सितंबर न 23,27,000 राय दहिंदगान करेगा। 200 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत को फैसलो तय। माली साल 2024-25 के दौरान भारत में शरत तरक्की 7% तक पहुंचने की आलमी बैंक की पेशगोई। और खबर की तफसील। पहला मरहला की चुनाव तारीख नेड़ आने के नाल ही मुख्तलिफ पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी चुनाव मुहिम में तेजी आनी है। कई जगह उम्मीदवार और पार्टियों का एला लीडर चुनावी रैली और जुलूस कट के वोटरों ने अपना दर मोड़न में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और कुछ उम्मीदवार घर घर जाके अपनी हिकमत अमली और मंशूर लोगों आगे रख के वोट मांग रहे हैं। इस मरहला के तहत यूटी का 24 असम्बली हल्का में 18 सितंबर न वोट सटिया जाएगा और इस मरहला में 219 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मरहला के तहत 23,27,000 राय दहिंदगान अपना हक के राय दही को इस्तेमाल करने के एलवेगा। जम्मू कश्मीर में 3 मराहिल के तहत होने वाला असम्बली इंतखाबात का ताल्लुक थे चुनावी सरगर्मी रफ्ता रफ्ता अपना अरूज न पहुंच रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार इन दिने दूजा मरहला का इंतखाबात वास्ते अपना कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। उम्मीदवार कल यानी 5 सितंबर तक अपना कागजात दाखिल कर सकें। 6 सितंबर न कागजात की जांच होगी जबकि 9 सितंबर तक उम्मीदवार अपनी नामजदगी वापस ले सकें। दूजा मरहला के तहत गांदरबल जिला की कंगन एसटी और गांदरबल, श्रीनगर जिला की हजरत बल खानियार, हबकदल, लाहौल चौक, छानपुरा, जड्डीबल, ईदगाह और सेंट्रल शाल्टिंग, बडगाम जिला की बडगाम, बीरवा, खान साहब, चरार शरीफ और चाडूरा, रियासी जिला की गुलाबगढ़ एसटी, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी, राजौरी जिला की कालाकोट संदरबनी, नौशेरा, राजौरी एसटी, बुदल एसटी, थना मंडी एसटी और पुंछ जिला की सुरनकोट एसटी, पुंछ हवेली और मेंढर एसटी सीटों पर वोट सटिया जाएगा। असेंबली इंतखाबात का तीजा मरहला वास्ते नोटिफिकेशन 5 सितंबर न जारी की जाएगी। इस मरहला के तहत उम्मीदवार 12 सितंबर तक अपना कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेगा। कागजात की जांच पड़ताल 13 सितंबर न होगी जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर मुकर्रर है। तीजा और आखिरी मरहला के तहत जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर 1 अक्टूबर न वोट सटिया जाएगा। इनमें जम्मू जिला की 11, सांबा की 3, कठुआ की 6, उधमपुर की 4, बांडीपुरा की 3, बारामूला की 7 और कुपवारा की 6 सीट शामिल हैं। वोटिंग को काम सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। तमाम मराहिल में सटिया जाने वाला वोटर की गिनती 8 अक्टूबर न होगी। इसी दौरान पहला मरहला की चुनाव तारीख नेड़ आने के नाल ही सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों ने अपनी चुनाव मुहिम तेज कर ली है। उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैली और जुलूस करके राय दहिंदगान न अपनी तरफ रागब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कई उम्मीदवार घर घर जाकर चुनाव मुहिम चलाने तरजीह दे रहे हैं और वे लोगों से अपना हक में वोट तलब कर रहे हैं। इस मरहला के तहत 18 सितंबर न यूटी का 7 जिला में पिछला 24 पार्लिमानी हल्का में वोट सटे जा रहे हैं जिनमें पुलवामा जिला का 4, शोपियां का 2, कुलगाम का 3, अनंतनाग का 7, किश्तवाड़ का 3, डोडा जिला का 3 और रामबन जिला का 2 असेंबली हल्का शामिल हैं। मजमूई तौर पर 3 मरहला के तहत यूटी में
3000 राय दहिंदगान अपना आईनी हक को इस्तेमाल करने के ऐल होगा, जिन बिचू 44,99,000 मर्द और 43,13,000 कालसीरी वोटर शामिल हैं। पहली बार वोट देने के ऐल वोटरों की तादाद 4 लाख के करीब है। ईसीआई ने राय दहिंदगान की सहूलत वास्ते यूटी का 90 हल्का में 11,838 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। गोजरी खबरों का जो बुलेटिन तम आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। पूरी यूटी में राय दहिंदगान में वोटिंग की अहमियत का हवाला से बेदारी पैदा करने वास्ते स्वीप के तहत इख्तराई प्रोग्राम जारी है। मुख्तलिफ जिला में जिला चुनाव अफसर की निगरानी में तलीमी इदारों और अवामी अहमियत की जाए खास प्रोग्राम किया जाए, जिनमें राय दहिंदगान खास तौर नाल नौजवानों और पहली बार वोट के अहल वोटरों में जमहूरी अमल की अहमियत का ताल्लुक ते बेदारी पैदा की जाए, ताकि वे आने वाला इंतखाबात में बढ़ चढ़ के सुने, ताकि जमहूरियत की जड़ मजबूत हो सके। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरनल अनंतनाग में एक चुनाव रैली करके जिला में बाजाब्ता तौर पर मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने इस मौका पर पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग का हक में चुनाव मुहिम चलाई। अपनी तकरीर में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी ही एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी लोगों का हक की पासदारी करेगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वे मुतलका हल्का में लोगों नाल जुड़ जाएं और पार्टी का मंशूर उन तक पहुंचावें। इस मौका पर डॉक्टर महबूब बेग ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछला कुछ अरसा ते वादी का लोग अलग अलग मुश्किलात ते दो चार हैं और पार्टी लोगों का मसाइल हल करने की तरफ खसूसी तवज्जो देगी। लोकसभा में हिजब इख्तिलाफ का लीडर राहुल गांधी ने आज डूरू अनंतनाग में इंडिया अलायंस का उम्मीदवारों का हक में एक बड़ी चुनावी रैली ने खिताब किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस लोगों का एहसासात और जज्बात की सही तर्जुमानी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का लोग मुश्किलात में हैं और वे लोगों का मसाइल हल करने वास्ते हर मुमकिन काम करेंगे। इस मौका पर जेकेपीसीसी का सदर तारिक हमीद कर्रा, मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ और कई दूसरी अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इससे पहले राहुल गांधी ने संगलदान रामबन में भी एक चुनाव रैली में खिताब किया और पार्टी उम्मीदवार वकार रसूल वानी का हक में वोट तलब किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 2024 के दौरान मीडिया इदारों की तरफों कोई भी एग्जिट पोल कराउन पर पाबंदी आयद की है। इस ताल्लुक से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चुनाव नताइज पर एग्जिट पोल पाबंदी चुनाव का पहला मरहला की तारीख के दिन वोटिंग शुरू होने से लेकर जम्मू कश्मीर में चुनाव मुकन से आधा घंटा बाद तक जारी रहेगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बकिया नाल गलबात की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि उन्ना सुल्तान हाजी हसन से मिलकर खुशी हुई। मोदी ने कहा कि भारत और ब्रुनाई अपना कारोबारी, तिजारती और आवाम के विचकार राबता न बढ़ाने वास्ते काम कर रहे हैं। दोनों रहनुमा ने आपसी ताल्लुकात ना एक नई बुलंदी पर पहुंचाने की साझेदारी को खैर मकदम किया। रहनुमा ने दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खलाई टेक्नोलॉजी, दवासाजी और सेहत वगैरह का शोबा समेत मुझ सारा शोबा में ताल्लुकात को जायजा लिया। मोदी ने भारत का 1 अरब 40 करोड़ लोगों की तरफों ब्रुनाई की आजादी का 40 साल पूरा होने का मौका पर ब्रुनाई के सुल्तान और उद की अवाम ने मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के विचकार टेलीमीटरी और सैटेलाइट ट्रेनिंग और टेली कमांड स्टेशन वाले मुफाहमतनामा पर भी दस्तखत किया गया। इस मौका पर वजीर आजम मोदी और ब्रुनाई का शाह भी मौजूद था। आलमी बैंक ने उम्मीद जाहिर की है कि चैलेंज वाला बैरूनी हालात के बावजूद भारत को औसत मुद्दती खाको मस्बत रहेगा। आलमी बैंक की ताजा तरीन रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि माली साल 2024-25 के दौरान शरह तरक्की 7% तक पहुंच जाएगी और यह शरह 25-26 और 26-27 में भी मजबूत रहेगी। रिपोर्ट में यह भी किया गया है कि महसूल की शरह में बढ़ होगा और मजीद माली इस्तेहकाम पैदा होगा। इसके नाल नाल जीडीपी और कर्ज का तनासब में कमी आ जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने डिविजनल इंतजामिया से अपील की है कि वह ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद का सिलसिला में अयाम मुतबरका के दौरान दरगाह हजरत बल में ज़ायरीन की सहूलत वास्ते तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। इसके नाल ही
गोजरी खबरों को जो बुलेटिन मुक्कियो।